प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 संस्कृत का प्रथम पाठ संभाषणम पढ़ेंगे। यह एक संभाषण पाठ है, माने बातचीत वाला पाठ है, जिसमें दो संवाद है। पहले संवाद में पीलाराम एक शिक्षक की भूमिका में हैं। इस पाठ में गोपाल, उमेश तथा पियासी छात्र छात्रा की भूमिका में हैं। दूसरे संवाद में फ्लोरा और विद्यावती दो सहेलियां हैं। तो पहला संवाद। पीलाराम: भो छात्र, अद्य किं पठितुम इच्छा अस्ति? हे छात्र, आज क्या पढ़ने की इच्छा है? तुम उनका तुम प्रत्यय हेतुवाचक के रूप। आज क्या पढ़ने की इच्छा है? छात्र संवेद, सभी छात्र एक साथ बोलते। श्रीमान अद्य वयम विवेकानंद विषये ज्ञातुम इच्छामः। श्रीमान, आज हमको विवेकानंद के विषय में जानने की ज्ञातुम जानने की इच्छा है। पीलाराम: उत्तमम, बहुत अच्छा। वयम विवेकानंदस्य बालकाले विषये ज्ञास्यामः। हम विवेकानंद के बाल्यकाल के विषय में जानेंगे। ज्ञास्यामः माने जानेंगे। गोपाला: विवेकानंद बालकाले कीदृशम् आसीत्? सः किं करोति स्म? गोपाल कहता है, विवेकानंद बालकाल में कैसा था? वह क्या क्या करता था या करते थे? विवेकानंद बालकाल में कैसे थे, वह क्या क्या करते थे? ये आदरणीय पुरुष हैं, इसलिए इनका नाम सम्मान के साथ लें। पीलाराम: विवेकानंद बालकाले साहसी आसीत्। विवेकानंद बालकाल में, बचपन में साहसी थे। तस्मै क्रीड़ा अति रोचते स्म। उन्हें खेल बहुत पसंद था या खेल उन्हें बहुत अच्छा लगता था। गोपाला: स कथम प्रसिद्धम जाता? वह कैसे प्रसिद्ध हुए? तो पीलालाल: सह जिज्ञासु आसीत्। वह जिज्ञासु थे, माने सभी बात को जानना चाहते थे। धर्म विषये तस्य जिज्ञासा कालक्रमेण बलवती जाता। धर्म के विषय में उसका जिज्ञासा, जानने की इच्छा, कालक्रम समय के साथ बलवती होती गई, माने और ज़्यादा होती गई। धर्म के विषय में उनकी जिज्ञासा समय के साथ बढ़ती गई। भाषा अध्ययन तस्य ज्ञान वृद्धि अकरोत्। भाषा का अध्ययन करके उनका ज्ञान वृद्धि हुआ। भाषा का अध्ययन करने से, किसी भी भाषा का बार बार अध्ययन करने से उसके ज्ञान वृद्धि होती है। स महान वक्ता रूपेण ख्याति प्राप्तवान। वह महान वक्ता के रूप में ख्याति प्राप्त हुए। वह महान वक्ता के रूप में क्या हुए? ख्याति प्राप्त हुए। पियासी कहती है, श्रीमन मम माता वदति यत् स्म यत् बालकाले विवेकानाम नरेंद्र आसीत्। पियासी कहती है, श्रीमान, मेरी माता कहती है उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। उनके बचपन का नाम या विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। किमिदम सत्यम? क्या यह सत्य है? क्या है? सत्य ही है। पीलालाल: आम सत्यम, हाँ सत्य है। कालांतरे स विवेकानंद नामना विश्वविख्यात अभवत्। बाद में वह विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उमेश: तस्य विषये अन्य कोऽपि विशेषता? उनके विषय में और कोई विशेषता?
तो बहुत से विशेषता हैं, उनमें से कौन सा बता रहे हैं। पीला रामः तस्य विचारः उत्तम आसीत्, उनका विचार उत्तम था। यत् मानव सेवा एवं ईश्वर सेवा अस्ति, उनका मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है ऐसा कहते, नर सेवा ही नारायण सेवा है ऐसा मानते थे। तस्य प्रभावेण जना संगठिता भवन्ति स्म, उसके प्रभाव से लोग संगठित हुए थे, या उनके प्रभाव से लोग संगठित हुए थे। स देशे विदेशे च भारतीय संस्कृतिम उपदिशति स्म, वह देश विदेश, देश और चाहे तो देश और विदेश में भारतीय संस्कृति का उपदेश दिए थे। वह देश और विदेश में भारतीय संस्कृति का उपदेश दिए थे। 82 कहते हैं, महोदय रायपुर नगरस्य विमानपत्तनं कथं विवेकानंद नाम्ना प्रख्याता। 82 कहती है, महोदय रायपुर नगर का विमानपत्तन माने हवाई अड्डा कैसे विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध है, या किस लिए विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध है। तो पीलालाल कहते हैं, किशोरावस्थायां विवेकानंद रायपुर नगरे कालम व्यतीतवान। किशोरावस्था में विवेकानंद रायपुर नगर में काल माने समय, कुछ समय व्यतीत किए थे। सुते यत् सुना है गया है, यह वे सशक्तेन नागपुरतः रायपुर नगरम आगच्छत। सुना है कि वे बैलगाड़ी में शक्टेन माने बैलगाड़ी में नागपुर से रायपुर आए थे। अत्र स संगीत शिक्षा अग्रहणात्, यहाँ वह संगीत शिक्षा प्राप्त किए थे। तस्य स्मरणार्थमेव विमानपत्तस्य नाम विवेकानंद इति दत्ता, उनके स्मरण में ही हवाई अड्डे का नाम विवेकानंद ऐसा दिया गया। तो उमेश कहते, श्रीमान पाक कलायां च विवेकानंद रुचि आसीत् इदमपि तथ्य, क्या यह सही है। तो उमेश कहते हैं, श्रीमान पाक कला में माने भोजन बनाने में, या चाहे तो और भोजन बनाने में विवेकानंद का रुचि था। इदमिदम तथ्यम, क्या यह तथ्य या सही है। तो पीलालाल क्या कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है कि वह पाक कला में भी उनकी रुचि थी। तो पाक कला, संगीत, पुस्तक पढ़ने, धर्म के विषय में जानने की, ये सब प्रकार की उनकी इच्छा थी। अगले वीडियो में हम पाठ का दूसरा भाग या दूसरा संवाद पढ़ेंगे।